गुड इवनिंग सभी को। और स्वागत हमारे आज के एक्सपर्ट श्री मुकेश भाई जी का, जो उनका एक विशेष जो नाम है नीरज सर जो हमें बता रहे थे। तो आज इस समय हम जानते हैं कि लॉकडाउन और ये जो इस समय की जो महामारी वाली चुनौती है, उससे हम कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर जूझ रहे हैं। और ऐसे समय में स्वयं को सही रखना और बिल्कुल भयक्रांत ना रखना, क्योंकि इस समय आज के परिवेश में ये है कि सभी इस लॉकडाउन को वो उम्र कैद के हिसाब से समझ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। ऐसे समय में किसी न किसी आध्यात्मिक वक्ता की, आध्यात्मिक गुरु की हमें बिल्कुल ज़रूरत रहती है। आदरणीय श्री मुकेश भाई जी एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ सामाजिक विचारक भी हैं और ये छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम आपका स्वागत करते हैं सर मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल में। और शुक्रिया आपका कि आपने एक बिज़ी शेड्यूल है आपका, हम समझते हैं, और आपने एक टाइम दिया। तो बिना किसी देर के एक बार आपका स्वागत फिर से सर, नीरज सर की तरफ से भी और हमारे चेयरमैन श्री विनोद यादव जी की तरफ से भी आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप इस तरह के जो आज का हमने जो विषय रखा है कि किस तरह हम भय और इस अवसाद के वातावरण से स्वयं को स्फूर्ति की तरफ ले जाएं, तो हम चाहेंगे कि आप इस पर अपना विशेष व्याख्यान जो दें वो कहें। सर प्लीज़। ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम सभी लोग इस शुभ वेला में उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया आपने कि पूरे विश्व में ही ये संकट का दौर है, जहाँ के लोग बड़े ही परेशान हैं और हर तरह की उन्हें त्रासदी झेलनी पड़ रही है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो। ऐसे दौर में निश्चित रूप से सभी मनुष्यों का मनोबल गिरता है, और मनोबल गिरना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति उतना वास्तविक धरातल पर नहीं हारता जितना मानसिक धरातल पर हार जाता है। और मानसिक धरातल पर हारा हुआ व्यक्ति पुनः उठ खड़ा नहीं हो पाता। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि मनुष्य के लिए सबसे बुरी बात वह होगी जबकि वह उस आशा को हार जाए कि वह पुनः जी सकता है या पुनः खड़ा हो सकता है। तो ऐसे में ये बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी चर्चाएं की जाएं, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़े, मानसिक शक्ति बढ़े। और एक ऐसे ही अवसर को लेकर के मिलेनियम महाविद्यालय के सदस्यों द्वारा, डॉक्टर नीरज शर्मा साहब द्वारा यह आयोजन किया गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के भी आप पात्र हैं। जैसा कि हम सभी पिछले करीब 2 महीनों से अपने अपने घरों में ही हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से मानसिक ऊर्जा का ह्रास भी होता है। हालांकि अगर आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति सक्रिय हो, आध्यात्म को समझता हो, आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, तो फिर उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होता कैसे भी स्थिति को से बाहर निकल जाना। लेकिन अगर मनुष्य इन सबसे रहित है तो फिर उसके लिए काफी दिक्कत की बात हो जाती है। बाती हैं, और इस लिहाज से आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान के ग्रंथों का, बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान की बातों का यहाँ पे अनुशीलन हुआ है, पालन हुआ है प्राचीन काल से। और हमारा ये सौभाग्य है कि वो सारी चीजें आज भी ग्रंथों के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं। और अगर हम, हालांकि हम बड़ा ही दुर्लभ होता जा रहा है कि हम उन्हें खोल के देखें, उन्हें समझें, बातचीत करें किसी से, किसी की संगत करें। लेकिन अगर हम ऐसा करें तो निश्चित रूप से ज्ञान का एक महासागर है, वो हर तरह का ज्ञान उसमें उपलब्ध है। और सबसे बढ़ के जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है वो है मन को लेकर ज्ञान, आत्मा को लेकर ज्ञान। क्योंकि मनुष्य को चाहे जितना बड़ा दुखों का संकट उपस्थित हो जाए, जितनी भी बड़ी भय की अवस्था उसके जीवन में पैदा हो जाए, लेकिन अगर वह मन से उच्च ऊर्जा के स्तर पर है, या फिर वो अपने आत्मा के ज्ञान को समझ रहा है, तो फिर उसके लिए किसी भी स्थिति से पार पाना यह कोई मुश्किल की बात नहीं। आखिर क्या कहा है आपके ग्रंथों ने मन के बारे में, आत्मा के बारे में,
परमात्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा और मन के आपसी संबंध के बारे में, ये सभी बातें जाननी हमें बहुत आवश्यक है। यह बहुधा ग्रंथों में भी वर्णित है, अपने दैनिक अनुभव में भी हम देखते हैं, और साथ ही यह खुद मेरे भी जीवन का अनुभव है कि अगर आप इन सब ज्ञान से परिचित हैं और बहुत उच्च उन्नति की तो बात ना करें तो भी कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ी सी भी प्रगति पर हैं इस ज्ञान में, तो फिर आप ऊर्जा के एक बहुत बड़े महासागर का अपने अंदर अनुभव करेंगे। एक कभी ना खत्म होने वाले एक महासागर की आपको हमेशा आपको एहसास होता रहेगा, और वह असर क्या डालेगा ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सक्रिय हैं। कहीं आप चिकित्सक हो सकते हैं, कहीं आप इंजीनियर हैं, कहीं आप राजनेता हैं, कहीं मंत्री हैं, कहीं आप विद्यार्थी हैं, तो कहीं आप शिक्षक हैं, कहीं आप कारपोरेट क्षेत्र में कहीं सक्रिय हैं। किसी भी क्षेत्र में आप सक्रिय हो, ऊर्जा की उच्च अवस्था, मानसिक ऊर्जा के उच्च धरातल पर होना आपके लिए अति आवश्यक है, और उस चीज की पूर्ति कर देने में संसार का कोई भी भौतिक साधन सफल नहीं है। अगर आप अपने ऊर्जा के, मानसिक ऊर्जा के स्तर को ऊपर ले जाना चाहते हैं, हमेशा आप सकारात्मक स्फूर्तिवान बने रहना चाहते हैं, तो आपको अपने आत्मिक ज्ञान को की तरफ आना ही पड़ेगा, और आना चाहिए भी, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक तरफ रखी हुई है और आपकी जब इच्छा हुई हो आप इसको, आपने इसे देख लिया, जब इच्छा नहीं हुई नहीं देखा। ये दरअसल